डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे म्यूचुअल फंड में आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे शेयर एलोकेशन होती है। उसी तरह ईटीएफ में भी बहुत सारे शेयरों का एक ग्रुप बना हुआ है, और उसमें आप शेयर की तरह, स्टॉक की तरह आप ट्रेड कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको ईटीएफ बोलते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट का टाइप का ईटीएफ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप निफ्टी 50 को देख सकते हैं। निफ्टी 50 को ट्रैक करने का जो आपका जो है ईटीएफ है, उसको निफ्टी वीज बोलते हैं। ओके, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। आप इसे बाजार खुलने के दौरान कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। जैसे हमारा इंडिया में शेयर मार्केट 9:15 से 3:30 तक रहता है, तो कभी बाई और सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ईटीएफ में। एक होता है ईएफटी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रेंड कि ईएफटी क्या है और ईटीएफ क्या है। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ईएफटी जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें आपको क्या करना रहता है। जैसे हम लोग आजकल बहुत सारा यूपीआई पेमेंट मेथड यूज करते हैं ना, जैसे गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, और फोन पे हो गया, भारत पे हो गया। तो ये जिस तरह से हम लोग पैसा का ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, उसको ईटीएफ बोलते हैं, उसको ईएफटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं। और ईटीएफ होता है ना, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। वैसे फंड होता है जिसको हम लोग एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं, स्टॉक की तरह बाई और सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंस होता है। अब आप देखोगे कि इसमें सबसे अच्छा बात ये होता है ईटीएफ में कि ये म्यूचुअल फंड की तुलना में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। जब आप देखोगे, हम लोग को जनरली नहीं पता चलता है कि म्यूचुअल फंड कितना एक्सपेंसिव होता है। जब आप जाके जब बाई करोगे कोई भी म्यूचुअल फंड, जब उसका स्टेटमेंट आएगा तो आप स्टेटमेंट में देखोगे और कंपेयर करोगे ईटीएफ से, तो आपको समझ में आएगा कि एक म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने में कितना आपको पैसा खर्च करना पड़ा। उसके रेशियो में जब ईटीएफ पे हम लोग बात करते हैं, तो ईटीएफ में कम पैसा देके हम लोग ईटीएफ को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। ओके, जैसे हम लोग नॉर्मल शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको जैसे जीरोदा हो गया और शेर खान हो गया, जितना भी डीमेट अकाउंट वाला कंपनी है, वो आपका 20 रुपया पर ट्रेड लेता है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो उसी तरह ईटीएफ में भी जब हम खरीदते हैं तो आपको पैसा देना पड़ता है कंपनी को, इसके मेंटेनेंस के लिए, डीमेट मेंटेनेंस के लिए। ओके, और ये पूरे आपका ईटीएफ का जो भी फंड मैनेजर रहता है, जो इसको मैनेज करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। आप म्यूचुअल फंड से अब अगर कंपेयर करेंगे तो ईटीएफ का बहुत लो कॉस्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, और दूसरा होता है लिक्विडिटी। आप देखोगे बहुत जो पेनी शेयर्स होते हैं, छोटे शेयर्स होते हैं, उसमें वन टाइम बहुत, जब इन्वेस्टर आते हैं तो उसमें बहुत बाइंग होने लगता है, और जब सेल करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, सेल नहीं हो पाता है, वहां पे लिक्विडिटी क्रैश कर जाती है। मतलब बायर, बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, तो स्टॉक का प्राइस बहुत हाई चला जाता है, तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, जा करके बाई कर लेते हैं, स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब उसको सेल करने जाते हैं ना, तो सेल करने करते जाते टाइम में क्या होता है कि सेल ही नहीं होता है। तो वहां पे उसको उस पॉइंट में जैसे कॉन्टेक्स्ट बनता है ना, उसको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब सेलर, आप बाई करोगे, आप सेल करोगे, कोई बायर्स रहे ही नहीं रहेगा मार्केट में, तो आप क्या करोगे, आपका ट्रेड फंस जाएगा। बट ईटीएफ में ऐसा बात नहीं होता है। ईटीएफ में लिक्विडिटी जबरदस्त रहती है। आप लोग वॉल्यूम के बेसिस पे भी कंपेयर कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट आगे जैसे बढ़ेंगे उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ईटीएफ में निवेश करने से ये फायदा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत होता है। एक ही फंड जो होता है ना, बहुत सारी कंपनियों में अलग अलग निवेश करती है। जैसे आपका निफ्टी बीज है, निफ्टी बीज में 50 कंपनीज है, और वो 50 कंपनी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्ट करती है। ओके, तो इसमें बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसलिए यहाँ पे हमेशा लिक्विडिटी बना रहता है ईटीएफ में। आप मार्केट आवर में कभी भी इसको बाई सेल कर सकते हैं, कभी